अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 जिसको शुरू करने लगे हैं। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे और पिछला लेक्चर आपने जो है वो उसको स्टडी भी किया होगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप इन लेक्चर्स को जो है वो पढ़ते जाएं या गो थ्रू करते जाएं, तो इसके साथ साथ आप हमें जो है वो अपने फीडबैक से मुकम्मल तौर पर आगाह करते रहिए, ताकि हम आपके साथ पैदा होने वाली जो मुश्किलात हैं उनको वक्तन फ़वक्तन जो है वो उसको हल कर सकें। आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है ये सर सैयद अहमद ख़ान के इखलाक़ व ख़साइल को हमने आज डिस्कस जो है वो करना है आज यहाँ पे। और चूँकि लेक्चर 1 है आज, जिसको हम जो है वो शुरू करने लगे हैं, जिसमें आपको पता है कि मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो डिस्कस यहाँ पर होते हैं, उनके मानी यहाँ पर लिखे जाते हैं, समझाए जाते हैं और बताए जाते हैं इसके बाद। और इसके साथ साथ जो इसका खुलासा है, एक जो शॉर्ट समरी है, उसके हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर उसमें जो है वो डिस्कशन होती है। तो आज का ये जो टॉपिक है, सर सैयद अहमद ख़ान के जो इखलाक़ व ख़साइल हैं, ये इनके जो राइटर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इनको लिखा है। मुसन्निफ का नाम जो है सर सैयद के इखलाक़ व ख़साइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि ख़ुद भी एक बहुत अच्छे जो है वो अदब के अंदर उनका एक नाम रहा है बर्र सगीर के अंदर, ख़ास तौर पर जिन्होंने एक मुसद्दस हाली के नाम से जो है एक बहुत ज़्यादा जो है वो शायरी उसको लिखा, जिसमें बर्र सगीर के अंदर जो है वो मुसलमानों के उतार चढ़ाव के हवाले से बहुत सारा जो है वो एक तज़किरा मुकम्मल तफसील के साथ उसके अंदर जो है वो बयान किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत अहम जो है वो शख्सियत थे। और आज का ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट 3 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले जो है वो आज हम मुश्किल अल्फाज का जो है वो यहाँ पर तज़किरा करते हैं। आज के इस चैप्टर में जो सबसे जो पहला लफ्ज़ है, जिसको हम बोलते हैं जी दस्तरख्वान। ये दस्तरख्वान का मतलब होता है खाने की जगह या चादर जो बिछाई जाती है, जिसके ऊपर खाना जो है वो रखा जाता है और उसके बाद जो है वो खाना अक्सर औक़ात लोग जो है वो खाते हैं या तनावुल फरमाते हैं। एक लफ्ज़ इसके बाद है जी तलव्वुन। सो इसको कहा जाता है जी रंगारंग। तलव्वुन का मतलब जो है वो रंगारंग है। थर्ड हमारे पास जो लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ है जिसका जो कहा गया जी मरगूब, जिसका मतलब है पसंदीदा। चौथा लफ्ज़ हमारे पास खुशतबई, जिसका मतलब है खुश मिजाजी या एक अच्छा मिजाज जो है वो होना उस हवाले से। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है जी ज़राफ़त, जिसको हम नाम देते हैं जी हंसी मजाक जो है वो उसको कहा जाता है उस हवाले से। छठा लफ्ज़ हमारे पास जफाकशी, जिसको हम कहते हैं जी मेहनत, हम उसमें लिखा जाता है। सातवां लफ्ज़ हमारे पास है जी औसाफ, और औसाफ होता है खूबियों की जमा। वस्फ की जमा खूबी को कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो 8वां जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है जी वदीयत। वदीयत का मतलब होता है अता किए गए या दिए गए।
9वां लफ्ज हमारे पास है विलायत। सो विलायत का मतलब होता है मुल्क से बाहर, जिसको हम अक्सर औकात कहते हैं जी बैरून मुल्क। जो 10वां लफ्ज हमारे पास है जी मेहनत शाका। जिसका मतलब है सख्त मेहनत। ग्यारहवां लफ्ज है हंसी और चुगल, जिसको मैं कहते हैं जी हंसी मजाक जो है वो दोनों के दायरे में इसको लिया जाता है। एक लफ्ज हमारे पास है जी 12वां मलालो कलाल, जिसका जो मीनिंग है वो है रंजो गम। रास्तबाजी हमारे पास 13वां लफ्ज है, जिसका मतलब है सच्चाई। चौदहवां जो लफ्ज है वो हमारे पास है सिद्को मुअद्दत। इसका मतलब है सच्ची दोस्ती। इसके बाद हमारे पास जी एक लफ्ज है जी हमियत। जिसका मतलब गैरत के दायरे कार के अंदर जो है वो लिया जाता है। अगला लफ्ज हमारे पास बदरजा गायत। जिसका मतलब है हद दर्जा। उल्फत व मवानिस का मतलब होता है जी मोहब्बत व प्यार, जो कि हमारा एक 70वां जो है वो लफ्ज है, जिसका मीनिंग है मोहब्बत व प्यार। इसके बाद 3 अल्फाज हमारे जो है वो यहां पर इंग्लिश में ही दिए गए हैं। जैसे लिखा गया है स्पीचों, ये लफ्ज है स्पीच, जिसका मतलब तकरीर कहा जाता है। 19वां हमारा लफ्ज है जी लेक्चरों, जिसको लेक्चर्स कहते हैं। उसका मतलब होता है जी खिताब करना या दर्स देना। और उसके बाद हमारा एक जो लफ्ज है इसके बाद आर्टिकलों। आर्टिकल से मुराद हमारे मज़ामीन हैं जो कि लिखे जाते हैं। अक्सर औक़ात हम जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर भी खासतौर पर कुछ जो है वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो कि कॉलम फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, उनको भी जो हम आर्टिकल का नाम जो है उस हवाले से देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है जी, इंतहाई अहम लफ्ज़ है, ज़कीउल हिस्स, जिसका मतलब है बहुत हसास। बाईसवां लफ्ज हमारे पास है नासूर, जिसका मतलब है ऐसा मर्ज
जो कभी खत्म ना हो। 22वें के बाद तेईसवां जो लफ्ज़ है आपके इस जो है वो चैप्टर के अंदर, सफ़ा नंबर 12 पे पैराग्राफ नंबर जो है वो 3 है, जिसके अंदर ये लफ्ज़ है मुक्तदा, जिसका मतलब है तकाजा करना। चौबीसवां लफ्ज़ इसके अंदर फराख हौसलगी, जिसका मतलब है जी खुला दिल रखना। इसी तरह से 25वें नंबर पे एक लफ्ज़ है हमारे पास खबरगिरी, खबर रखना, इंफॉर्मेशन रखना। 26वां लफ्ज़ है दस्तगीरी, जिसका मतलब है मदद करना। आपके इस बुक में 27वां लफ्ज़ मुज़ाइका, जिसका मतलब है हर्ज, और 28वां लफ्ज़ हमारे पास है आपकी इस बुक में तहम्मुल, जिसका मतलब है बर्दाश्त करना। 29वां लफ्ज़ आपके इस चैप्टर के लास्ट जो पेज है, जिसके ऊपर है जी सरिश, जिसका मतलब है आदत। जो 30वां आपकी इस बुक के अंदर जो है वो लफ्ज़ है अफ़्वो अगमाज, जिसका मतलब है जी चश्म पोशी। ये 30 अल्फाज जो है वो हमारे पास यहाँ पर हैं, जिनके हमने यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो मानी लिखे। और इसके बाद चूंकि आपका ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है, सो इस वजह से यहाँ पर मैं एक नए जो कुछ और अल्फाज इसके साथ जो हैं जो रह गए, जो मेरी नज़र के अंदर इंतहाई अहम है, उनको मैं यहाँ पर जो है वो लिखना चाहूँगा। इकतीसवां जो हमारे पास इस बुक के अंदर जो है वो लफ्ज़ है वो फितरतन, जिसका मतलब आदत के हैं। उर्फी एक लफ्ज़ है, उसको आम के दायरे कार के अंदर भी लिया जाता है और मशहूर के दायरे कार में भी आता है। 33वां हमारे पास एक लफ्ज़ है जी हाकिमाने वक्त, मतलब वक्त के बादशाह। इसके बाद एक लफ्ज़ हमारे पास आकिल, जिसका मतलब है अक्लमंद। जबकि 35वां जो लफ्ज़ है इसके लास्ट जो पैराग्राफ के अंदर है वो लफ्ज़ है मौहूम, जिसका मतलब है मामूली।
ये आज के इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है बयान किए। उसके बाद हम आज के इस जो चैप्टर है सर सैयद अहमद ख़ान के इखलाक को जो खसाइल के हवाले से जो तज़किरा करना है उसके हवाले से हम इसका जो है मैं खुलासा आपके सामने इसका जो है वो तज़किरा करता हूँ। सवाल इस बात का है कि जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अगर सर सैयद अहमद ख़ान के इखलाक व खसाइल को लिखा है, क्योंकि खसाइल को हमें पता है कि इसके मानी के अंदर जब देखा जाता है तो खसाइल से मुराद होता है कि खसलत की जमा खूबी। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जिस हवाले से इस बात का तज़किरा किया था कि सर सैयद अहमद ख़ान के ऐसे कौन सी आदात हैं, आदत की जमा, ऐसी तौर तरीके, ऐसी सरगर्मियाँ जिसको कोई भी शख्स जो है वो अपनाता है, और खसलत की जो जमा है, खूबियाँ हैं, तो कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो कि सर सैयद अहमद ख़ान में जो है वो पाई जाती हैं। इस हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि उर्दू अदब के अंदर उनका ख़ुद का भी एक बहुत ज़्यादा अहम जो है वो नाम रहा है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जो है वो एक ताल्लुक़ रहा, इल्मी हवाले से भी, अदबी हवाले से भी, और इल्मी और अदबी हवाले से हट के भी उनका आपस के अंदर एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था और बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे सर सैयद अहमद ख़ान को। इसी वजह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान की जो है वो खसूसियात को अपने अंदाज़ के अंदर जो है वो बयान किया, और अपनी एक बुक के अंदर बयान किया जिसका नाम उन्होंने दे दिया हयात जावेद का। हयात जावेद के हवाले से उन्होंने उसके अंदर जो है वो उनके अखलाक व खसाइल का तज़किरा किया है, जिसमें से एक मखसूस जो है वो कुछ एक अल्फाज जो है वो लेकर आपके जो है वो बुक के अंदर चैप्टर की सूरत में उनको यहाँ पर शाया कर दिया गया। कहा यह गया है कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो जिन्होंने शुरू से ही बरसगीर के मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसके अंदर उनकी एक आदात को और उसकी खुश मिजाजी को और तबीयत को एक इंतहाई मुनफरिद अंदाज के अंदर इसमें बयान करने की कोशिश की है। कहा यह गया सबसे पहले कि सर सैयद अहमद ख़ान उनकी कोशिश होती थी कि कभी भी वो अकेले जो है वो खाना जो है वो उसको ना खाएं, और मेहमान उनकी मौजूदगी के अंदर कोई ना कोई होना चाहिए कि जिनकी मौजूदगी के अंदर अगर वो खाना खाएं। और ये भी कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से भी इसको देखा जाता है, तो ये कहा जाता है कि ये इससे बरकत पैदा होती है। इस वजह से, और कभी ये भी कहा गया, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस बात का तज़किरा किया है कि जिस दिन दस्तरखान पे कोई भी शख्स ना होता और सर सैयद अहमद ख़ान खुद अकेले खाना खा रहे होते तो उस वक्त वो थोड़े से गमज़दा होते थे। और कभी ऐसा भी हुआ है कि उनके घर के अंदर अगर जब मेहमान जो ज़्यादा हो जाते थे तो उसकी बुनियाद पर वो एक ईद का समा हो जाता था और दिल उनका बहुत ज़्यादा खुश होता था, और इस वजह से वो बड़ा खुशी से जो है वो खाना खाते थे। हाँ, ये भी कहा गया है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये भी बयान फरमाया है कि वह बिल्कुल सादा सा जो है वो खाना खाते थे, उन्हें कोई इतना ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का शौक़ नहीं था। और हाँ, ये है कि ज़्यादा जो है वो खाने के बाद तकरीबन जो है वो पाव के करीब जो है वो दूध को इस्तेमाल कर लिया करते थे हर खाने के बाद। ऑलमोस्ट दूध आपको पता है एक बहुत ज़्यादा ताकत देता है, एक बहुत सादा सी ग़िज़ा और बहुत उम्दा अंदाज के अंदर जो है वो इस ग़िज़ा को हमेशा से इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद ये भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये तज़किरा किया है कि उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ किस्म की थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा जो है वो शौक़ किस्म की नहीं थी, बहुत मिज़ाक़ को पसंद फरमाया करते थे। और हत्ता कि मिज़ाक़ का ये आलम ये था कि अपने से जो लोग थे जो उनके पास काम करते थे, मुलाजिम के तौर पर जो है वो रहते थे, उनके साथ भी जो है वो मिज़ाक़ को पसंद किया करते थे और उनके साथ किया भी करते थे। और जवाबन अगर कोई मुलाजिम उनको कोई बात अगर कह भी देता था जो एक लगता था कि एक तहजीब के दायरे से थोड़ी सी निकल जाती है, तो उस बात को बर्दाश्त भी करते थे और बिल्कुल भी उनके चेहरे पर कभी भी कोई मलाल नहीं आता था उस हवाले से। और इस हवाले से उनकी तबीयत के अंदर जो ये एक नरमी जो है वो रही है, ये उनकी आखिरी उम्र के हिस्से में भी रही है, जिस वजह से जैसा कि मौजूदा दौर के अंदर भी ये पाया जाता है कि अगर उम्र ज़्यादा हो जाए किसी शख्स की और बूढ़ा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे थोड़ा सा उससे कतराते हैं, या उनकी आदत जो है वो बूढ़ों की इतना ज़्यादा जो है वो बच्चों को पसंद नहीं आती। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की आदत थोड़ी सी इसके बिल्कुल बरक्स थी, क्योंकि उनके बुढ़ापे में भी जो बच्चे हैं वो मुकम्मल तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो करीब उनके रहते थे और वो उनके साथ भी जो है वो हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब भी किसी के साथ भी जो है वो मजाक किया है वो तहजीब के दायरे कार के अंदर जो है वो रहते हुए किया है, ताकि किसी की बात पर भी किसी की कोई जो है वो दिल आज़ारी ना हो सके उस हवाले से। इसके अलावा ये बात भी है कि सर सैयद अहमद ख़ान अगर उनका आज ये नाम है
मौजूदा दौर के अंदर भी अगर उनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और अपने दौर के अंदर भी उनको जो है वो अदब के अंदर बहुत ज़्यादा जो अहम जो शख्सियात थी उर्दू अदब के अंदर, उनमें भी उनको एक मुमताज़ मकाम उनको हासिल था। उसकी बुनियादी वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि वो हर वक्त जो है वो मेहनत के साथ जो है वो काम किया रखते थे और उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान से पहले जो बर्रे सगीर के जो मुसलमान थे उनकी तरक्की के लिए, इल्मी तरक्की के लिए भी उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है। जिस हवाले से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये बयान करते थे कि जिस ज़माने में वो साइंटिफिक सोसाइटी को वहाँ पर बना रहे थे, और ये याद रखिए कि साइंटिफिक सोसाइटी एक बहुत अहम कारनामा था सर सैयद अहमद ख़ान का, कि जिसके ज़रिए से मुसलमानों को इस जानिब तवज्जो दिलाई गई कि वो अंग्रेज़ी तालीम को हासिल कर सके, क्योंकि इसी सूरत के अंदर वो अपनी बात को अंग्रेज़ों तक पहुंचा सकते हैं और अपने हक़ के लिए जो है वो लड़ सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बर्रे-सगीर के अंदर वो दूसरी कौमों से पीछे रह जाएंगे और उनके हकूक़ और उनके मफादात को हमेशा से पश्च पुष्ट जो है वो डाल दिया जाएगा। सो इस हवाले से एक बात बहुत ज़्यादा अहम है कि सुबह से शाम तक जब वो एक उसकी खुद अपनी निगरानी के अंदर जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी के लिए ख़ास तौर पर जो है वो कमरा बनवा रहे थे, सो दोपहर को भी वो आराम नहीं किया करते थे, बल्कि वापस आकर अपने घर के अंदर दोबारा से अपने इल्मी और अदबी काम में जो है वो लग जाया करते थे। फिर ये भी कहा गया है कि जब वो बैरून ममालिक थे और बैरून ममालिक वो खुतबात अहमदिया जो है वो लिखने में मसरूफ़ अमल थे, क्योंकि खुतबात अहमदिया की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और एट दैट टाइम जब वो बैरून मुल्क रहते थे तो उस दौर में उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखने में इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उसकी मेहनत के वजह से उनके पाँव जो है उनके अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम पैदा हो गया, एक मसला पैदा हो गया, जो कि उनका ताहयात कभी भी जो हल नहीं हो सका, जो कि ज़्यादा बैठने की वजह से इस वजह से वो पैदा हुए। फिर इसमें एक बात और भी कही गई कि सर सैयद अहमद ख़ान की एक जो ख़ासियत थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ जो है वो उसके साथ देते थे और दूसरे लोगों को भी जो हमेशा सच्चाई का साथ देने की जो है वो तलकीन करते थे। हत्ता कि उन्होंने छोटों को भी इस बात की तलकीन की कि सच के लिए कभी भी किसी का साथ मत छोड़ो, और कभी भी अगर आपको किसी के सामने जो है वो सच्चाई जो है वो अगर उसको बयान करना पड़ जाए या कहना पड़ जाए तो हमेशा नडर होकर उनके सामने जो है वो तज़किरा करें, और किसी भी किस्म का कोई डर जो है वो अपने दिल और खौफ, उसका खौफ जो है वो किसी भी किस्म का ना रखें, और हमेशा बेबाक अंदाज के अंदर जो है वो लोगों के सामने जो है वो बात करें, क्योंकि यही एक हक और सच की बात है। एक बात यह भी इंतहाई अहम और अहमियत की हामिल है कि जिस दौर में अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करने के लिए बर्रे सगीर के तमाम उलमा ने इनकार कर दिया था और फतवा जारी कर दिया था कि ये काफिराना ज़ुबान है, जो इसको सीखेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, और शायद उनकी इसी बात, कही हुई बात की वजह से मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम को हासिल न कर सके और अपनी सिर्फ इस्लामी जो है वो तालीम के दायरा कार के अंदर रहे, जिसकी वजह से मुसलमानों को मुआशी हवाले से भी और अपने इखलाकी हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने एट दैट टाइम मुसलमानों को इस बात की तलकीन की कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को जो है वो हासिल करें ताकि वो अपने हकूक़ और अपने मफादात की खातिर जो है वो लड़ सकें, क्योंकि ज़रूरत इस बात की थी कि हिंदू अंग्रेज़ी तालीम को हासिल करने की बुनियाद पर जो है वो मुलाजमतों में बहुत ज़्यादा बरतरी हासिल कर रहे थे। सो इस सिचुएशन में अगर उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है तो वो सर सैयद अहमद ख़ान थे, और बाद में उन्होंने अलीगढ़ एक मदरसा कायम किया, और साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद भी यही था बेसिकली बुनियादी तौर पर कि ऐसी सिचुएशन में उनके लिए एक अलग से इदारा कायम किया जाए जहाँ पर अंग्रेज़ी जो है वो ज़ुबान को लेते हुए उसके जो तर्जुमा किया जाए और तर्जुमा करते हुए बच्चों को जो है वहाँ पर जो है वो इसकी तालीम दी जाए। इसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान अगर उर्दू अदब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ामीन को पढ़ते भी थे, और अगर कहीं कोई लफ्ज़ अगर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग जाता था तो उसको अंडरलाइन कर लेते थे, और कहीं अगर कोई उन्हें मज़मून मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छा लग जाता था तो ऐसी सिचुएशन में उसको वो अपने पास जो उसको उसकी कटिंग करके अपने पास जो है वो रख लेते थे। अब ऐसी सिचुएशन में उनकी एक फ़ाइल मुकम्मल तौर पर जो है ऐसे अदबी जो है वो शाहकारों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई थी, जो कि वो 24 घंटे जब भी वो दफ्तर पे आते हमेशा वो अपने पास रखा करते थे, और हर एक तहरीर और एक इबारत और हर एक लाइन का उसका बगौर जायज़ा लेते थे, और उसके बाद उसके हवाले से जो कभी भी कोई भी बात जो उसको लिखा करते थे तो उनकी बातों में बहुत ज़्यादा संजीदगी थी। और संजीदगी के साथ साथ एक बात जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि उन्होंने अपनी हर एक तहरीर के अंदर एक बहुत जान डाली हुई थी, जिसकी बुनियाद पर जो शख्स भी जो है वो पढ़ता था हमेशा उनका जो है वो गुरविदा हो जाता था। सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत सारे कारनामे से अंजाम दिए हैं, जिसको अलीगढ़ मदरसा जो है वो कायम किया, जो बाद में कॉलेज बन गया, कॉलेज के बाद वो अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी बनी, और आज भी इंडिया के अंदर उसका एक बहुत ज़्यादा नाम है और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी के साथ साथ
सीरत-उन-नबी पे सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत ज़्यादा अहम काम किया है और एक रिसाला जो है वो तहज़ीबुल इख़लाक़ के नाम से भी उन्होंने एट दैट टाइम जो है वो जारी किया और मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के हवाले से भी उनकी जो है वो काविशें, उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और अहम जो है वो क्वालिटी सर सैयद अहमद ख़ान की वो ये भी है कि सर सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने 1867 में 1867 में उन्होंने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया कि वहाँ बरसगीर के मुसलमानों को इस बात की तरफ यकीन दिलाया कि बरसगीर के अंदर दो मुख्तलिफ कौमें जो है वो आबाद हैं जो कि किसी भी सूरत के अंदर एक साथ जो है वो नहीं रह सकती, जिसकी बुनियादी वजह उनका कल्चर है, उनका मज़हब है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जो हर एक चीज़ जो है जब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये ज़रूरी है कि सब कॉन्टिनेंट की मुकम्मल तौर पर जो है वो तकसीम हो जानी चाहिए। तो दाग बैल अगर डाली गई है एक अलग मुल्क के हासिल करने के लिए या एक अलग जो है वो रियासत को बनाने की खातिर कि जहाँ मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को आज़ादाना तरीके से इस्लामी असूलों के तहत गुजार सकें, सो उसकी बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने डाली है। और सर सैयद अहमद ख़ान वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दौरानिए के अंदर, ज़िंदगी के दौरानिए के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ी तहरीक का भी आगाज़ किया और एट दैट टाइम मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अपने कलम के ज़रिए से मुसलमान बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की उस हवाले से हमेशा जो है वो कोशिश करते रहे। इसके बाद उनकी एक अहम क्वालिटी वो ये भी थी कि अपनी फैमिली के साथ उनका उठना बैठना जो है वो बहुत ज़्यादा था और उनके बहुत ज़्यादा वो प्यार किया करते थे। उनके भाई से उनको जो है अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और कभी यही वजह थी कि अगर उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो उनसे अगर उनके भाई का जो है वो तज़किरा भी करते थे तो उनके आंखों में बहुत ज़्यादा जो है वो आंसू आ जाते थे और वो रोने लग जाते थे। सो उनके फैमिली में से अगर एक ही दफ़ा जब उनकी जो है वो भतीजी ने अपने वालिद का जो है वो तज़किरा किया, सो उस वक्त उसको याद करके वो हमेशा फूट फूट कर जो है वो रोने लगे, फूट फूट कर जो है वो रोने लगते थे। और उसके बाद हमारे पास एक और उनकी जो है वो अहम जो क्वालिटी उस हवाले से ये है कि उन्होंने अपने घर के जितने अखराजात थे उनकी तरफ उन्होंने तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी और जो इल्मी एतबार से जो काम था अगर उस पर उनकी अगर जो है वो काविशें ज़्यादा रही हैं और मुआशी हवाले से भी उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो पैसा उसी के ऊपर जो है उन्होंने लगाया है। और अगर कभी उनका कोई मुलाजिम अपने उनके घर के जो अखराजात की तफसील लेकर आता था तो उनके सामने रखता था और कि ये आप इसको जो है वो देख लें, ये इसका एक नज़र जो है वो जायज़ा ले लें, तो उसको कभी भी वो देखते नहीं थे, बल्कि वो ये कहते थे कि इसको देखने से मुझे दिल को जो है वो सदमा होता है। तो उसकी बुनियादी सिर्फ और वजह ये थी कि वो ज़्यादातर उनकी जो है वो तवज्जो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इल्मी और अदबी हवाले से जो है वो काम की तरफ थी। यही वजह है कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक भी वो अदबी हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो काम करते रहे और बरसगीर के मुसलमानों के लिए हमेशा से जो है वो कोशिश करते रहे। हाँ, उनके दिल के अंदर बरसगीर के मुसलमानों की बदहाली को देखते हुए बहुत ज़्यादा उनका दिल गमज़दा हो जाया करता था और इसी वजह से वो हमेशा इस बात को अपने दोस्त अहबाब के सामने जो है वो इसका तज़किरा भी करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान की हस्ती और वो ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिसको कभी भी बरसगीर के अंदर कभी भी उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हमेशा रहती दुनिया तक जो उनको जो है वो याद रखा जाएगा। उनकी काविशों को हमेशा सराहा जाता है और उनकी इल्मी और अदबी फ़रोग को आने वाली नस्लें जो है वो मज़ीद उनको जो है वो याद भी रखेंगी और उनकी अदबी काविशों को मज़ीद जो है वो परवान चढ़ाएंगी। बहुत शुक्रिया।